हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स बच्चों। हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की सोन चिरैया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपका ये पाठ पढ़ा था, क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए, है ना। इसको हम लोगों ने बच्चों बहुत अच्छी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर लिया था। ये एक निबंध है जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसके पीछे की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे मौखिक एवं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। ठीक है, चलिए बच्चों फिर शुरू करते हैं। देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक है सोन चिरैया क्लास 8। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। यह एक निबंध है और इसमें हम लोग करने जा रहे हैं मौखिक प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, समाचार पत्र किस प्रकार के समाचारों से भरे रहते हैं। इसका उत्तर ये सब पाठ के आधार पर है ना बच्चों। इसका उत्तर देखिए, समाचार पत्र ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, आज श्रमजीवियों की क्या स्थिति है। इसका उत्तर है बच्चों, आज ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। श्रमजीवी मतलब जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो ईमानदारी से जो काम करने वाले लोग हैं वो पिस रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, सच्चाई किन लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है ना। लेखक जो हैं इस तरह की बातें कह रहे हैं, केवल जो यानी जो सच्चाई पर चलता है उसे भीरू यानी कि डरपोक कहा जाता है ना, और उसे बेबस समझा जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है, इस समय इतना ख़राब चल रहा है, लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जो सच्चाई है वो केवल ऐसे ही लोग सच्चाई पर चल रहे हैं, या फिर ये इस तरह से कहिए कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो लोग सच्चाई पर चल रहे हैं उन्हें डरपोक और बेबस कहा जा रहा है। अगला देखिए, बस ने निर्जन स्थान पर कितने बजे जवाब दे दिया। निर्जन मतलब निर्जन स्थान यानी सुनसान, है ना। तो क्या हुआ था, हम लोग ने कहानी पढ़ी थी ना, उन्होंने अपने साथ जो बीती हुई घटना बताई थी, जिसमें वो बस से यात्रा कर रहे थे अपने बच्चों और पत्नी के साथ। तो रात के 10 बजे जब एक सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया, यानी कि वो बंद हो गई। फिर अगला प्रश्न देखिए, बस अड्डे से नई बस कौन लेकर आया। तो इसका उत्तर है कंडक्टर लेकर आया। अब देखते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। लोग ऊंचे पदों पर स्थित लोगों के, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिनमें से एक सही है, वो आपको बताना है। जो लोग ऊंचे पदों पर हैं उन लोगों के लोग क्या देखते हैं, गुण देखते हैं, दोष देखते हैं, ईमानदारी पर विश्वास करते हैं या आचरण की प्रशंसा करते हैं। तो उत्तर 2 इसका सही है बच्चों। ज़्यादातर क्या होता है, लोग ऊंचे पदों पर स्थित लोगों के दोष देखते हैं। अगला देखिए, तिलक, गांधी, मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने क्या है इसका ऑप्शन, महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष का सपना देखा था, है ना। तो यही आंसर आपका सही होगा। बाकी के क्या है, व्यक्तिगत सुख का सपना देखा था, नहीं, ये गलत है। कोटि कोटि दरिद्र जनों के सुख का सपना देखा था, है ना, ये भी नहीं लिखा है आपके पाठ में फ़िलहाल। और फरेबियों के सुखी जीवन का सपना देखा था, ये भी गलत है। पहला ही जवाब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष सदा कानून को पहला कानून के रूप में देखता आ रहा है, दूसरा ऑप्शन त्रुटियों से बचने के साधन के रूप में देखता आ रहा है, तीसरा धर्म के रूप में देखता आ रहा है ना। ये आपका ऑप्शन सही है। हम लोगों ने जब पाठ की व्याख्या देखी थी, उसको अच्छे से रीड किया था ना, तब हम लोगों ने इसको समझा भी था। अब इसमें अगला प्रश्न देखिए, नीचे लिखे पाठांश को, पाठांश क्या होता है बच्चों, पाठ का अंश। इसको अगर हम 2 बार विच्छेद करेंगे ना इसका, तो पाठांश का मतलब पाठ का अंश यानी पाठ का एक टुकड़ा यहाँ पर हमें पढ़ना है, को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में अपठित आता है ना, यानी कि बिना पढ़ा हुआ, इसी तरीके से ये पठित गद्यांश है जिसमें से आपको आंसर बताने हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने, इसमें 2 रविंद्र लिखे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी, है ना। ये जो आपका पाठ का एक अंश है जिसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हम हमेशा विश्वासघात जो है, ऐसा नहीं है, हमें धोखा मिलता है, ठगी भी होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं, विश्वासघात बहुत कम हमें मिला। हम केवल ऐसी ही बातें याद रखें जहाँ हमारे साथ धोखा हो गया तो हमें जीवन में कष्ट ही कष्ट होगा। तो हमें अच्छी बातें याद रखनी चाहिए। ऐसी घटनाएं भी तो हमारे साथ घटती हैं जहाँ लोगों ने हमारी बिना बात ही मदद करी है, हमें ढांढस भी बंधाई है, तो ऐसी चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए। अब इससे संबंधित प्रश्न देखिए, जीवन कब कष्टदायक हो जाता है ना। जब उन्हीं बातों का हिसाब रखते हैं जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टदायक हो जाता है। बच्चों, हमेशा भूल जाना चाहिए जो हमारे साथ कभी दुखद घटना हो गई, कोई कष्टप्रद हो गई, तो उसे भूल जाना ही उचित होता है। अगर हम उसी को याद करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन कष्टदायक हो जाएगा, है ना। किन घटनाओं को याद करने से मन का विश्वास बढ़ता है? उत्तर देखिए, जब लोगों ने अकारण सहायता की हो, निराश मन को ढांढस दिया हो और हिम्मत बंधाई हो, ऐसी घटनाओं को याद करने से मन का विश्वास बढ़ता है ना। लगता है कि लोग अच्छे भी हैं। अगला प्रश्न देखिए, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की? उत्तर है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, है ना। कई बार होता है ना, कष्ट में होते हैं हम तो भगवान पर ही संदेह करने लगते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, वरना हमें इतने कष्ट क्यों होते। इसीलिए वो ये ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ईश्वर में सदैव विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगला देखिए, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना कैसे सफल होगी? तो उत्तर, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा, तभी महान भारतवर्ष को पाने की संभावना सफल होगी, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट पैराग्राफ में, जब हम लोग पढ़ रहे थे एक्सप्लेनेशन, कि मनुष्य ने जो विधियां बनाई हैं समाज को चलाने के लिए, वो हो सकता है कि वो कभी उसका नतीजा गलत आ जा रहा है, हमें लग रहा है कि सही नहीं बनी है, तो हम उसको वापस से सही कर लेते हैं और इन्हें बदल देते हैं। तो जब इस तरीके की चीज़ों को हम बदलते रहेंगे तो अंततः चीज़ें ठीक हो जाएंगी और महान भारतवर्ष को पाने की संभावना सफल होगी। इस तरह से अंत में लेखक यही कहते हैं कि भाई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बच्चों, ये था आपका मौखिक प्रश्न हम लोगों ने करे। इसी के साथ हमारी ये वाला हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, फिर आप जब चाहें तब हिंदी पढ़ सकते हैं और बन सकते हैं हिंदी के टॉपर्स। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, है ना, क्योंकि कर भला हो भला। चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अंजू मैम को विदा करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।